जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने चैनल PWL में। आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड परीक्षा 2026 जो 8 जून से शुरू होने वाला है, जो 8 जून से लेकर 22 जून तक चलने वाला है, जिसको लेकर यहाँ पर जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सारा का सारा प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यह सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए इस सेशन का स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो झंडा दिवस जो है यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है यह मनाया जाता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था। तो पहला चंद्रयान मिशन जो है यह लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और लास्ट में यह पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको वित्त आयोग का नियुक्ति पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल इसकी शुरुआत कब हुआ था। तो यह हुआ था 2008 में हुआ था। और 2008 में कौन जीता था, तो यह जीता था राजस्थान रॉयल। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा। तो यह कहे थे बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो यह हुआ था 6 अप्रैल 1980 में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत यह पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। तो सूती वस्त्रों की राजधानी जो है यह कहा जाता है मुंबई को। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता जो है समाप्त हो जाता है। तो यह जो है आप 7 वर्ष तक रह जाते हैं तो यहाँ पर आपका नागरिकता जो है समाप्त हो जाता है, और वहाँ के नागरिकता जो है आप ग्रहण कर लेते हैं। और 7 वर्ष के बाद जो है यहाँ पर नहीं लेते हैं तो आपको यहाँ पर नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया है अमेरिका से। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। और संसदीय प्रणाली और एकता अधिकार जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह भी ब्रिटेन से लिया गया है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। तो त्योहारों का नगर मदुरै को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बाबर किस वंश का संस्थापक था। तो बाबर जो है मुगल वंश का पहला राजा था। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा। माफ करना, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को कितने बार संशोधन किया गया है, तो एक बार संशोधन किया गया है, वह था 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत प्रस्तावना में अखंडता, समाजवाद और
पंथ निरपेक्ष, यह 3 शब्द जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग की मुकदमा चलाया गया है। तो यह चलाया गया किस पर, तो यह चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रूसी क्रांति कब हुआ था। तो रूसी क्रांति जो है यह हुआ था सन 1917 में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो काला कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट प्रणाली को। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आपातकाल का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया। तो यह लिया गया जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो यह था 15, लेकिन साइन किए थे 8 महिलाओं ने। तो यह भी याद रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि नाटो की स्थापना कब हुआ था। तो नाटो की स्थापना किया गया था 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था। तो भारत चीन युद्ध जो है यह हुआ था 1962 में और भारत पाकिस्तान हुआ था 1971 में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। तो यह दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है यह है आपको मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। तो थोरियम का भंडार है केरल में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। तो यह कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पलों का राजधानी कहाँ था। तो पलों का राजधानी जो है यह था कांचीपुरम। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत की यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है। तो यह है भाखड़ा नागल परियोजना जो बना है सतलज नदी पर। और हीराकुंड बांध जो है यह बना है महानदी पर। हीराकुंड बांध है आपको ओडिशा राज्य में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है। तो वैदिक ग्रंथ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपको कौन, तो यह है शुल्ब सूत्र। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। तो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं कावेरी, गंगा और महानदी। यह तीनों जो है डेल्टा बनाती है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है यह किए थे आर्य समाज की स्थापना किए थे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा जा रहा है कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो क्षिप्रा नदी जो है यह चंबल नदी का सहायक नदी है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना या संस्थापक कौन थे? तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम खादर के नाम से जाना जाता है और पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो यह है महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाया जाता है और ऐसे गुजरात में भी पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा जा रहा है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम या अन्य नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम जो है यह हो जाएगा क्या? तो यह हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो यह किया गया था सन 1986 में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत का सबसे बड़ी मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है? तो मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादक यह करता है गुजरात। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों में किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो यह है आपको राजस्थान। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यह पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं कि ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी हुई थी? तो यह घटना जो है हुआ था कलकत्ता में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि राज तरंगिणी यहाँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक जो है यह है कल्हण। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो यह हो जाएगा अशोक। सम्राट अशोक बना था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो यह किए थे वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो यह किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो यह हुआ था भील विद्रोह। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1921 में। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा टोटल 50 में से आपने कितना सही किया। और यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अभी तुरंत अपलोड करा दिया जा रहा है। वहाँ से डाउनलोड करके आप यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से बिहार डीलिट में अच्छा स्कोर करना है तो आप जो है यह सेशन मिस नहीं करिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर आपको यह सेशन के माध्यम से क्लियर किया जाएगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
क्योंकि आपको बिहार डीलेट का पेपर भी एनालिसिस करवाया जाएगा और यह आपको सेशन लगातार कराया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।